मेजर जनरल एजीपी जैनी, विंग कमांडर भारत भूषण, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं और मेजर जनरल राजन कोचर भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। पहले मेजर जनरल राजन कोचर, अब आपका रुख करते हुए, ये अटैक अब किस लाइन पर जा रहा है? अभी मेजर जनरल एजीपी जैनी एस्केलेशन लैडर की बात कर रहे थे, तो क्या मैं मानूं कि अब ये ईरान अमेरिका के बीच में एस्केलेट हो रहा है? धन्यवाद राजेश जी। राजीव जी, शाम को ही हम कुछ इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जब आपने बोला कि अगर आप एक ईरान के जी। जनरल होंगे तो आप क्या करेंगे। तो अभी आपने देख लिया कि अगर मेरी जो ताकत है आज, और अगर मैं उस ताकत को अभी नहीं इस्तेमाल करूंगा, बाद में हो सकता है 6 दिन बाद ये ताकत मेरे पास मौजूद ना रहे। बिकॉज जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं हम ईरान के लॉन्चर्स के ऊपर और उसके माइंस का जो ज़ख़ीरा है, तो ईरान को ये फैसला लेना था आज और कल में, और ईरान ने फैसला ले लिया। अब इसका जो एस्केलेशन बढ़ेगा, जहाँ पे जानकारी आ रही है मुझे, मैं आता हूं सर आपके पास। कतर ने बयान सामने रख दिया है कि ईरान के हमले का कतर अब जवाब देगा, यानी कतर भी अब इस जंग में शामिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कतर ने ये बात सामने रख दी है कि ईरान के अटैक का जवाब कतर देगा। तो क्या कतर देगा या फिर कतर के पीछे से अमेरिका इस जवाब को अमली जामा पहनाएगा? लेकिन ईरान के हमले का जवाब देने की अब कतर ने बात कही है। मेजर जनरल राजन कोचर, जवाब दें अपना पूरा। तो अमेरिका जवाब देगा, बिकॉज कतर के एक्चुअली अमेरिका ने अभी क्या किया है, पूरे मिडल ईस्ट को बांट दिया है। बिकॉज पहले कतर भी ईरान के फेवर में स्टेटमेंट दे रहा था, यूएई भी दे रहा था, सऊदी अरेबिया भी दे रहा था, कंडेम कर रहे थे इसराइल को वो लोग। पर आज जो उनकी जो भाषा है, स्पेशली इस अटैक के बाद आप देखना, अभी ये अमेरिका के फेवर में अभी बोलने लगे। अभी आपको आपको पता चल गया है कि ईरान के साथ कौन है और कौन नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सऊदी अरेबिया से अमेरिकन हवाई जहाज ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं ईरान के लिए, अभी इसका रिटेलिएशन के लिए। बिकॉज ये एस्केलेशन अभी होके रहेगा, चाहे यूएई में और कतर में कोई भी नुकसान ना हुआ हो, पर अगर आपने अमेरिकन एसेट्स के ऊपर फायर किया है और इक्का दुक्का अगर इसको मिसाइल्स वहां पे पहुंच भी जाती हैं, बेशक अगर कोई ज्यादा नुकसान फिर भी ना हो, एक अमेरिका की छवि के ऊपर फर्क पड़ता है। एक सुपर पावर अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि ईरान जैसा देश उसके ऊपर इस प्रकार का हमला कर सकता है। और इसीलिए मेरी असेसमेंट ये है कि अभी ये जो लड़ाई और आगे खिंचेगी, क्योंकि अभी ईरान के पास ऑल्टरनेटिव भी बहुत कम थे। खुमैनी को अपने लोगों के सामने भी दिखाना है कि ईरान में भी दम है, ईरान भी इसकी जवाबी कार्रवाई अपना दे सकता है। और इसीलिए ईरान ने जवाबी कार्रवाई दी, और ईरान भी अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके ऊपर और हमले आएंगे, और वो फायर भी नहीं करता तो फिर भी ईरान के ऊपर हमले आने थे। बिकॉज आने वाले वक्त में आप देखते हैं कि इसको इजराइल के जो स्ट्राइक्स हैं वो बढ़ गए थे। अब हम रोज देख रहे हैं प्रेजेंट के ऊपर अटैक हुआ, बाकी जगह अटैक्स हुआ, और मिलिट्री टारगेट्स को एक्सेस किया जा रहा था। और जब ईरान का इतना अगर आप नुकसान कर रहे हैं, तो ईरान भी एक रिटेलिटरी आपको फायर अपना देगा। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि वेस्ट एशिया में इस प्रकार की अगर एक चीज़ अभी हो रही है, तो बाकी मुस्लिम देश भी, आप जानते हैं कि हाल ही में ट्रंप ने दौरा किया था जी। यूएई का, कतर का और सऊदी अरेबिया का। तो इस तरीके की
आपको एक एक अलाइनमेंट यूएस के साथ मिल रही है, बिकॉज बाहरी तौर से ये लोग ईरान के सपोर्ट में बात करते हैं, पर अंदरूनी ईरान को कोई भी लाइक नहीं करता इस एरिया में। और जिस तरीके से ईरान ने अपने प्रॉक्सीज को अंजाम दिया है, जी। जिस तरीके से आपको याद होगा अरामको ऑयल फील्ड्स को जलाया गया था हम्म 2019 में सऊदी अरेबिया में, इसीलिए सऊदी अरेबिया ने अमेरिकन की मदद मांगी थी, इसलिए आज अमेरिका का बेस भी है सऊदी अरेबिया में और उसके हवाई जहाज भी है पे। और उसको भी इंक्लूड किया है। ये बहरीन में है, कुवैत में है, कतर में है, सीरिया में है, इराक में है, जॉर्डन में है, हर कहीं अटैक हुआ है। विंग कमांडर भारत भूषण मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, स्टॉक पाइल ऑफ मिसाइल्स जो इस्तेमाल कर रहा है ईरान, वो हर अटैक के साथ कम होती जा रही है। उसके पास अपना लॉजिस्टिक्स उतना नहीं है। तो ये केवल क्या अपने को एक रजिस्टर कराने की कोशिश है कि हमने रिटेलिएट किया, या फिर ईरान वाकई इतना मजबूत है कि आगे हेड ऑन हेड अमेरिका के साथ जा सकता है? ये जब चालू हुआ था ईरान इजराइल का, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी लंबी चलेगी और इतनी जोरदार चलेगी। तो मतलब ऐसे है कि कुछ ना कुछ ईरान के पास था कि जो इतनी बार अमेरिका ने अटैक किया बाद में, लेकिन पहले इजराइल ने इतना मारा है, फिर भी इनके पास इतनी ताकत, इतनी मिसाइलें हैं। तो मुझे लगता है कि ये उन्होंने अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया हुआ है। और अगर आज आपने खुमैनी की बात सुनी थी तो उन्होंने कहा था कि स्टार्ट आपने किया है और ख़त्म हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि इनके पास ये भी हो सकता है कि कोई डर्टी न्यूक्लियर वेपन भी शायद हो। और आज ही उन्हीं के फॉरेन मिनिस्टर साहब रशिया भी गए हुए थे, तो क्या बातचीत चली वहाँ पे उनके साथ, कि क्या रशिया ने क्या उनको दिया, क्या बोला, ये भी नहीं जानते। लेकिन ये है कि अब ये अनएंडिंग वार हो गई है, एक तरह से इज्जत का सवाल हो गया। और मुझे ये भी लगता है कि चलते चलते कुछ और मुस्लिम देश ईरान के साथ जुड़ जाएंगे, पर्टिकुलरली टर्की या ऐसे जो देश होंगे कि धीरे धीरे करते हुए वो भी शायद आ जाएं। और किसको पता है कि क्या क्या सामान। मैं बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं सर, लौट कर आता हूं। कतर ने अपना एयर स्पेस बंद किया। हम लगातार बता रहे हैं कतर ने अपना एयर स्पेस बंद किया। कुवैत के अमेरिकी बेस पर हमला, इराक के अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। कतर ने अपना एयर स्पेस बंद किया, यानी ईरान ने तकरीबन हर जगह, हर पॉसिबल जगह वहां पर अटैक किया है और अमेरिकन इंटरेस्ट को सीधे हिट करने की कोशिश की है। अब वहां पर कितना डैमेज हुआ है अभी ये चीज़ साफ नहीं है। कतर के मॉल की तस्वीरें हमने दिखाई, लोग भागते हुए नजर आ रहे थे, वहां सायरन बज रहे थे। कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है किसी भी फ्लाइट के लिए, लेकिन मिसाइल्स कभी भी इस तरीके के बैन को नहीं मानती हैं। क्या ईरान और हमला करेगा, ये बड़ी बात होगी। विंग कमांडर भूषण, अपना जवाब पूरा करें। ये तो ईरान अभी अब हमला करेगा, हमला, क्योंकि अब उसको ये अपनी इज्जत का सवाल है। और जहां मुझे लगता है कि एक धीरे धीरे करते हुए कुछ और अरब देश जो बैलेंस में बैठे हुए हैं वो भी शायद विदाउट ओपनली नहीं, कवर्ट हेल्प करेंगे। और ईरान को अपनी इज्जत का सवाल है। शिया कंट्री है, लीडरशिप है उनके पास शिया की, तो उनको भी अपनी इज्जत का सवाल है। तो वो तो करेगा और अमेरिका भी अभी चुप नहीं बैठेगा। तो मुझे तो लगता है कि मिडल ईस्ट में काफ़ी दिन तक ज़बरदस्त चलेगी ये कहानी। और जब तक, अब अमेरिका तो डायरेक्ट अटैक हुआ है, हालांकि अमेरिका ने पहले डायरेक्ट अटैक किया हुआ था, लेकिन अब जो है जब ईरान ने अटैक किया है डायरेक्टली अमेरिकन इंटरेस्ट पे, और ट्रंप ने कहा है कि अगर हमारे लोगों को मारेंगे, हमारे पर मारेंगे तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। तो अब ये चलने ही वाली है। और अगर क्या रशिया ने या चाइना ने क्या आश्वासन दिया है ईरान को, हम ये जानते नहीं हैं। और या कितनी उनके पास डर्टी न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, जो मतलब प्योरली 90% यूरेनियम नहीं, 60% ही सही, कुछ ना कुछ बनाया हुआ भी होगा। ये किसी हम तो जान नहीं सकते अभी। मैं एक और बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं सर। लगातार बड़ी खबर इस वक्त आती चली जा रही हैं। अभी बहरीन में इस वक्त सायरन बज रहे हैं। जिस तरीके के सायरन जंग के दौरान बजते हैं, ऐसे बहरीन में भी सायरन बज रहे हैं। बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, इराक, ये हर कहीं अल उदीद मिलिट्री बेस पर हमले को रोका भी गया है।
जो हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं उसके बीच में आ रहे ये कई सारी जानकारी यहाँ पर है। अजय मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, उम्मीद इस बात की है कि आज रात अमेरिका भी कोई वार कर सकता है, पलटवार कर सकता है, क्योंकि जहां से भी ये मिसाइलें फायर हुई हैं यानी ईरान अपने लॉन्चर्स के साथ मौजूद है और रिटेलिएट कर रहा है। देखिए बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हैं, जिस तरीके से यूएस के मल्टीपल बेसिस को टारगेट करने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है, उसके बाद कतर का स्टेटमेंट की कतर भी जो है वो रिस्पॉन्ड करने की जो है राइट्स रखता है। तो यूएस की सपोर्ट से कहीं ना कहीं लग रहा है कि रिटेलिएशन जो है वो हो सकता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये देखना चाहता है कि उसके जो बेसिस हैं उसको कितना नुकसान हुआ है, क्या कोई कैजुअलिटी उसमें हुई है, कोई उसके फाइटर जेट्स और बाकी जो उसके बेसिस में जो इक्विपमेंट्स हैं उसको कोई नुकसान हुआ है। उस नुकसान के आधार पर जो है वो यूएस रिटेलिएट करेगा, क्योंकि यूएस ने जब उस 4 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया था तभी कह दिया था कि हमने सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया है और अगर ईरान इसके बाद कुछ करता है तो फिर हम उसे उसी तरह से जवाब देंगे। और आज भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से ट्रंप ने ट्वीट किया था उसके बाद ये साफ कर दिया था कि किसी भी तरह की ईरान की रिटेलिएशन की कोशिश होगी तो उसको उसी तरह से देखा जाएगा। तो अगले 12 घंटे जो है वो बड़े अहम हैं। हालांकि अभी जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक इस वक्त जो है त्रेहान जो इलाका है ईरान का, वहां पर लगातार गोलीबारी जो बमबारी जो है वो शुरू हो गई है, वहां सायरन बजना शुरू हो गए हैं। तो मुमकिन है कि इजराइल ने एक बार फिर से ताज़ा हमला जो है वो किया होगा। मगर जिस तरीके से अब ये कतर में हुआ, इराक में हुआ, जिस तरीके से बहरीन में लगातार जो है वो सायरन बज रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि अब ये अगले 12 घंटे जो हैं वो अहम होंगे। आप सही कह रहे हैं। आज पूरे दिन में 2 बार तो इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर चुका था। ये एक और सीरीज है जो इस वक्त शुरू हो गई। इस बीच मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, हमारे साथ मेजर जनरल एजेबी जैनी, मेजर जनरल राजन कोचर, विंग कमांडर भारत भूषण और हमारे सहयोगी अजय जांड्याल लगातार जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू रोहित। बिल्कुल, देखिए राजीव, ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि ईरान ने यूएस का जो बेस था, फिर चाहे वो सीरिया में हो या वो कतर में हो या फिर इराक में हो, उस पर अटैक किया है। लेकिन मैं बताऊं राजीव, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये होना था, ये तय था कि ईरान इस तरीके से अटैक करेगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है आप समझ रहे हैं जो ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई थी, लेकिन इसमें अमेरिका जिस तरीके से घुसा तभी ये लग रहा था कि ईरान इस तरीके से रिटेलिएट करेगा, ईरान जवाब देगा, और ईरान ने एग्जैक्टली ऐसा किया भी। अब इसके साइड इफेक्ट्स ईरान के ऊपर क्या होंगे, किस तरीके से ट्रंप रिएक्ट करेंगे, ये एक सेकेंडरी थिंग है। लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और ऐसा होना था। इस बात की मुझे भी आशंका थी कि ईरान इस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ईरान के पास, आप एक चीज समझ लीजिए कि खोने के लिए इस वक्त ईरान के पास कुछ भी नहीं है, और इसीलिए इस तरह से उसको रिएक्ट करना था, रिटेलिएट करना था। तो ईरान की तरफ से रिटेलिएट किया गया है। और लेकिन एक साथ इतने सारे युद्ध के मोर्चे खोलेगा ईरान, ये थोड़ा सा डाउटफुल था। लेकिन हाँ, देखिए ईरान ने कर दिया। ईरान ने इराक पर भी अटैक किया, ईरान ने जो कतर का जहां अमेरिकी एयरबेस है वहां पर भी ईरान की तरफ से अटैक किया गया। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो एस्केलेशन है इस युद्ध में, जो इजराइल और ईरान के बीच चल रहा था, ये एस्केलेट होगा और ज्यादा बढ़ेगा, और इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे ये देखिए आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। लेकिन अब आप ट्रंप का रिएक्शन इस पर देखिएगा, क्या होगा ट्रंप का रिएक्शन। हालांकि जिस तरह से अभी खबरें मिल रही है, अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि खबरें ये मिल रही है कि रिटेलिएशन शुरू हो गया है। ये इजराइल की तरफ से भी कुछ मिसाइलें ईरान पर मारी गई हैं, अटैक किया गया है ईरान पर। लेकिन ट्रंप इस पर क्या करते हैं, क्योंकि ट्रंप ने जब अमेरिका के जो B-2 बॉम्बर्स हैं उन्होंने ईरान के परमाणु बेसिस को निशाना बनाया था और वहां पर बम बरसाकर फिर ट्रंप ने कहा था कि अब हमारे जो B-2 बॉम्बर्स हैं वो वापस अमेरिका जा रहे हैं और अब यहां शांति होनी चाहिए, अब यहां शांति होगी। लेकिन वो शांति नहीं थी। आपने देखा किस तरीके से ईरान ने बहुत कम वक्त में उसका जवाब दिया, अमेरिका की उस स्ट्राइक का। लेकिन अब ये युद्ध कहां जा रहा है, क्योंकि आज शाम के वक्त की मैं बात बताऊं अगर अपने दर्शकों को, तो ईरान की तरफ से मदद मांगी गई थी रूस से, रशिया से मदद मांगी गई थी, पुतिन से कहा गया था कि आप मदद कीजिए हमारी इस जंग में जो हम
न सिर्फ इसराइल के खिलाफ बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी जंग लड़ रहे हैं। चीन ने भी लगातार जो एक सिंपैथी फैक्टर है चीन वो दिखाता रहा है, हालांकि अभी तक वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से बचता रहा है, लेकिन हाँ वो सैन्य साजो सामान जरूर ईरान को भेज रहा है। तो डेफिनेटली अब आप ये समझ लीजिए कि आने वाला जो दिन है या आने वाले कुछ घंटे हैं वो अब जंग को और ज्यादा बढ़ाएंगे। और ट्रंप, अब आप समझ लीजिए कि जो पूरा हुआ है, ये जो ईरान ने किया है, फिर चाहे वो कतर में अमेरिका के एयरबेस पर किया हो, इराक में किया हो, इसको अपनी नाफरमानी के तौर पर लेंगे। कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी साहब साथ में हैं, विंग कमांडर रिटायर्ड भारत भूषण जी हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी हैं। कोचर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त आप किस तरीके से देख रहे हैं इसके, क्या आपको लग रहा है कि आप किस तरीके से इस पर अमेरिका रिएक्ट करेगा? ये करेगा ये तो तय है, लेकिन किस तरीके से करेगा? जनरल कोचर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे लगता है कि शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ हाँ, आपको मैं आपको आवाज? हाँ हाँ सुन पा रहा हूँ। मैं एक्चुअली म्यूट था। तो जी सर। मैं आपका एक्चुअली अटेंशन लेके जाना मांगता हूँ। ये फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान आज रशिया में थे, और रशिया से आज मॉर्निंग में कुछ स्टेटमेंट्स आ रही थी प्रेसिडेंट पुतिन की। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ डिस्कशन इसके ऊपर भी हुआ है। और बिकॉज अगर ईरान ऐसा अपना कदम लेगा, कोई ना कोई उसके पीछे होना चाहिए। एक उसको सपोर्ट कहीं ना कहीं से उसको ऐसे उसको लगे कि अगर ये इसको युद्ध को हम इस दिशा में ले जाएं तो क्या रशिया हमारे साथ खड़ा होगा, और किस टाइप की सपोर्ट रशिया से हमको मिल सकती है। पहला पॉइंट ये है, ये आने वाला वक्त बताएगा, बिकॉज अभी हमको इस विजिट की पूरी जानकारी हमको नहीं मिली है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अमेरिका क्या करेगा। देखिए, अमेरिका एक बहुत बड़ा सुपर पावर है। वो अपने वर्ल्ड में एक छवि रखता है और वो कभी भी टॉलरेट नहीं करेगा ईरान जैसा देश ऐसा उसके ऊपर वार के। पर ये वार भी सिंबॉलिक है। और अगर आपने देखा कि 10 से 14 मिसाइल्स ही फायर हुई हैं और उसमें से 80% से ज़्यादा इंटरसेप्ट हो चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं इक्का दुक्का आपकी मिसाइल्स वहाँ पे गिरी हैं। और जो नुकसान हुआ है, कतर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि खास वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है। बट पॉइंट यहाँ पे नुकसान का नहीं है। पॉइंट यहाँ पे है कि आपने एक यूएस एयरबेस के ऊपर अटैक आपने कैसे किया, और खास तौर पे इस लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, यूएस एयरबेस में पहले भी आपके अटैक्स हुए हैं, आपके प्रॉक्सीज ने किए हैं। आपने इराक में भी आपने देखा और बाकी जगह भी आपने देखा कि सीरिया में भी देखा कि यूएस एयर बेसिस पे जो है ईरान के प्रॉक्सीज के अटैक हुए हैं। पर वो सिचुएशन अलग थी और ये सिचुएशन अलग है। और यहाँ पे ईरान ने अटैक किया है और इसको ईरान ने कबूल किया है और इसको ईरान ने अनाउंस किया है, उसके रिपब्लिकन गार्ड ने अनाउंस किया है। तो ये लड़ाई को एक नेक्स्ट लेवल पे इसलिए लेके जा रहा है बिकॉज अभी ईरान को खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। बिकॉज आपने जो काफ़ी इतना उसके ऊपर 11 दिन में आपने इतना उसके ऊपर हमला कर दिया, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया, उसके हवाई जहाज़ों को आपने टारगेट कर दिया ग्राउंड में, आपने एयर बेसिस को उसको अटैक कर दिया, आपने उसकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। अब ईरान के पास बचा क्या है? एक जो देश होता है, अगर आप उसकी सॉवरेनिटी को अफेक्ट करें, और खास तौर पे जब मैं मेजर जनरल कोचर, मैं आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर रहे हैं। कतर बेस पर 30 से 60 ब्रिटिश कर्मचारी भी थे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। 30 से 60 के बीच में यूएस बेस पर ब्रिटेन के भी कर्मचारी या यूं कहें उनके फोर्स के लोग मौजूद थे कतर के बेस पर जब हमला हुआ। यानी इस पूरे मामले में
अब बड़ा एक दायरा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कतर बेस पर 30 से 60 ब्रिटिश कर्मचारी, यूके के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की। रोहित पुनेठा मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, आप एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि अब ये दायरा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं राजीव, ये दायरा बढ़ता जा रहा है। और जनरल कोचर अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं उसके बाद जनरल जैनी के पास चलूंगा। एक बार जनरल कोचर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि इस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट करना था। जैसे कि मैंने भी बताया, हम भी काफी दिनों से लगातार इसको कवर कर रहे हैं, इस पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और इजराइल का, फिर कैसे इसमें अमेरिका की एंट्री हुई। आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए। रोहित जी, इसको मुझे बस एक चीज का डर लग रहा है। आप जानते हैं आर्टिकल 5, अब ये जो नेटो का आर्टिकल 5 है, और अगर ये आर्टिकल 5 इन्वोक होता है, क्योंकि आज आपने नेटो के देशों के ऊपर हमला किया है, जैसे कि ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश के भी उसको बेसिस हैं वहाँ पे, उनके भी वहाँ पे जवान हैं और उनके जो सोल्जर्स हैं, और आपने अमेरिका के इस बेस पे भी हमला किया है, तो टेक्निकली ये आर्टिकल 5 इन्वोक हो सकता है। और अगर ये आर्टिकल 5 इन्वोक होता है तो हो सकता है नेटो कंट्रीज भी इस लड़ाई में शामिल हो सकती हैं। और अगर हम इस चीज़ को देखें, बिकॉज अभी बहुत अर्ली डेज हैं इसको समझने के लिए कि आर्टिकल 5 का इस्तेमाल हो सकता है, नहीं हो सकता है। शायद एक्सपर्ट्स इसके ऊपर अच्छी तरीके से लाइट डाल सकेंगे, जो आपके फॉरेन अफेयर्स के और जो उसके एक्सपर्ट्स हैं। बट इसको मेरा ये मानना है कि एक पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, इसमें नेटो का भी दायरा इसको नज़र आ रहा है मुझे। और जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही है नेटो कंट्री से ईरान के अगेंस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये ईरान के हमले का अमेरिका जवाब देगा। अमेरिकी सेना की तरफ से यह बयान भी सामने आ गया है। ईरान को बहुत जल्द करारा जवाब मिलेगा। यूएनएससी में कल अमेरिका के प्रतिनिधि ने भी साफ साफ कह दिया था कि अगर ईरान कोई हमला करता है तो ये ईरान के लिए बहुत विनाशकारी साबित होगा। यानी अमेरिकी सेना की तरफ से बयान आ चुका है कि ईरान के हमले का करारा जवाब देंगे। और जहां तक मेजर जनरल कोचर आर्टिकल 5 के इन्वोक करने की बात कह रहे थे, वो इन्वोक होते ही नाटो इसमें आएगा। फिर उम्मीद ये भी है कि तुर्की भी इसमें शामिल होगा। खैर रोहित, बिल्कुल, मैं जनरल जैनी के पास एक बार चलना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह की चीजें हुई है और ये अब जो रिएक्शन, जैसा कि आपने ब्रेकिंग न्यूज बताई भी है कि अमेरिका की ओर से स्टेटमेंट इस पर आ गया है कि ईरान को बहुत जल्दी हम करारा जवाब देंगे। ये जवाब किस तरीके का होगा जनरल जैनी, कैसे आप इसको देख रहे हैं? पहले तो B-2 बॉम्बर से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को अमेरिका ने उड़ाया था। अब क्या आपको लगता है कि अब अमेरिका जिस जवाब की बात कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी गंभीरता, उसकी मार बहुत ज्यादा होगी? ठीक है, मुझे लगता है शायद जनरल जैनी साथ में नहीं है इस वक्त। विंग कमांडर भारत भूषण जी के पास मैं चल रहा हूं यही सवाल को लेकर। कमांडर भूषण, आप कैसे इसको देख रहे हैं? किस इंटेंसिटी के साथ अब जो यूएस है वो अटैक करेगा? जबरदस्त करेगा, क्योंकि अभी ट्रंप ने सिचुएशन रूम में एक मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में वो शायद डेफिनेटली डिसाइड करेंगे कि कितनी जोरदार मार मारनी है। और ये होगा बिकॉज एज अ सुपर पावर जो अपने आप को समझता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, आई एम द मोस्ट पावरफुल। एंड एक तरह से हो भी गया है कि सिंगल पावर, एक ही सिंगल पोलैरिटी में आ गए हम लोग। पहले ये था कि 2 या 3 पावर्स थे, रशिया भी एक तरफ बैलेंसिंग था। अभी तो अमेरिका एक ही मतलब सुपर पावर बना हुआ है इस वक्त। तो वो तो अपना ताकत दिखाई आगे, और ऐसे दिखाएगा कि फिर ईरान उसके हिसाब से और कुछ ना कर पाए। लेकिन ये ईरान का कोई भरोसा नहीं है। बहुत रेजिलियंट उन्होंने अब तक तो जो भी किया हुआ है कि उतना एक्सपेक्टेशन मुझे तो था। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं सर, आता हूं लौट कर। तेहरान पर इजराइल का हमला, नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई है। तेहरान पर इजराइल का हवाई हमला शुरू हो गया है। जो जानकारी मिल रही है, करीब 15 फाइटर जेट्स के साथ तेहरान पर यह हमला किया गया है। तेहरान के आसपास के इलाकों में जाहिर सी बात है कि इसमें लोकेशन बहुत खास मायने रखती हैं। जिस तरीके से ईरान ने यहाँ पर हमला किया है,
क्या ये हमला वहां पर हुआ है जहां से मिसाइल फायर की गई हैं? क्या ये हमला उन लॉन्चर्स पर हुआ है जो अभी भी बचे रह गए हैं इजराइल के हमलों में? क्या इससे पहले कि अमेरिका हमला करे, इजराइल ईरान के एसेट्स को खत्म कर देना चाहता है? विंग कमांडर भारत भूषण, अपना जवाब पूरा करें सर। ये तो करेंगे। अमेरिका तो अभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब उनको चाहिए कि एक भी चीज ईरान से नगे नहीं चाहिए, और उनके जो इंटरेस्ट है अपनी पब्लिक को भी बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये तो क्या हो गया। अब तो इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिका जबरदस्त जवाब देगा, और अभी तो कोई मतलब वहां पे गुंजाइश ही नहीं है कि कोई समझौता, कोई पीस ट्रीटी, कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है। अब दोनों ऐसे आ गए हैं कि एक जब तक दूसरा हारेगा नहीं तब तक नहीं होगा। तो अब ये तो इसमें और एक बात ये होगी कि थर्ड फ्रंट जो इनकी जो होती है, स्लीपर सेल्स, शायद ये भी कुछ एक्टिवेट करेंगे, जो पता नहीं कहाँ कहाँ उनके लोग छुपे हुए लोग बैठे हैं, और एक तरह सिंपथी वेव भी चलेगी। बिकॉज जिस तरह से अमेरिका में भी ये चल रहा है कि भाई ये क्यों मारा, नहीं जाना चाहिए था, तो वही उस तरह से कई अरब देशों में भी उनके लिए थोड़ी सहानुभूति रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये तो अभी जरा आगे ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड कहानी बन गई है। अच्छा कमांडर भूषण, जिस तरह की खबरें भी आई थी कि खामनेई ने अपने 3 उत्तराधिकारियों के नामों का ऐलान कर दिया है, मुझे तभी से खटका हो रहा था कि कुछ ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं खामनेई, और उस ऐलान के कुछ ही देर कुछ घंटों के बाद ये ईरान ने अटैक यूएस पर कर दिया। हाँ, सुबह में अगर आपने पेपर पढ़ा हो या जब न्यूज देखा हो, उसमें कहा था कि लड़ाई आपने चालू की है, खत्म हम करेंगे। मतलब ये डेयर डेविलरी या मरो या मरना है, वो हिसाब तक पहुंच जाएंगे ये लोग। और इस तरह से, और ईरान देखा जाए तो बहुत बड़ा देश है। अगर इसराइल से देखा जाए तो